दोस्तों, दलितों के ऊपर जुल्म जाति करने वाले अब सामंती और संकीर्ण मानसिकता के लोगों की जो है अब खैर नहीं है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में अशोक सकेत नाम के एक दलित व्यक्ति को, जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ था, कुर्सी पर बैठा हुआ देख एक सामंती, क्यों यूं कह सकते हैं घनघोर जातिवादी व्यक्ति, जिसका नाम जो है मयंक द्विवेदी था, वह मयंक द्विवेदी जो है जैसे ही अशोक साकेत को अपने घर के सामने कुर्सी पर पैर पैर रखकर बिल्कुल पुष्पा के स्टाइल में बैठे हुए देखता है, उसके बाद घनघोर जातिवाद जो करने वाला व्यक्ति है मयंक द्विवेदी, वो जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि कैसे जो है ब्राह्मण के सामने, कैसे जो है मयंक द्विवेदी के सामने अशोक साकेत नाम का एक अछूत, एक दलित कैसे सामने बैठ सकता है। उसके बाद वो व्यक्ति जो है गुस्सा हो जाता है और मयंक द्विवेदी जो है अशोक साकेत से कहता है कि तुम कुर्सी पर से उठ जाओ, क्योंकि हमारे सामने तुम्हारे कुर्सी पर बैठने की हैसियत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि वो अशोक साकेत को जो है गाली देने लगता है और कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरे सामने जो है कुर्सी पर बैठ जाओ। और दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, अशोक साकेत भी अम्बेडकरवादी थे, उनको पता था कि अब देश आजाद हो चुका है। इसलिए दोस्तों जिस तरीके से मयंक द्विवेदी ने अशोक साकेत दास नाम के दलित व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का काम किया, उसके बाद अशोक साकेत ने भी ये समझा दिया कि देखो, अगर सम्मान से आओगे तो सम्मान मिलेगा, नहीं तो इस तरीके से गाली गलौज करोगे तो फिर हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि जो मयंक द्विवेदी है वो दलित घर के जितने सारे उसके परिवार वाले होते हैं, महिला होते हैं, उसको गाली गलौज करने लगता है। लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह है कि जो अशोक साकेत है, जिस भाषा में मयंक द्विवेदी बात कर रहा था, उसको पूरी तरीके से जो है समझाने की बात जो है अशोक साकेत कर रहे थे। और अशोक साकेत समझा रहे थे कि देखिए, अगर सम्मान से आइएगा तो आपको सम्मान दिया जाएगा। दोस्तों अशोक साकेत जितना उसको समझाने की बात कर रहे थे, उसको उसी के भाषा में जवाब देने का काम कर रहे थे। पता है उनको ताकत कहाँ से मिल रही थी? ये इसका जवाब जो है दीवार है। आप देखेंगे तो दोस्तों कि जिस घर के सामने कुर्सी पर पुष्पा स्टाइल में पैर के ऊपर पैर रखकर जो अशोक साकेत नाम के दलित व्यक्ति बैठे हुए हैं, आपको बता दूं दोस्तों कि उनकी ताकत जो है उनके दीवार पर लिखा हुआ है जय भीम से मिल रहा है। और अशोक साकेत को पता है कि अब देश आजाद हो चुका है। लेकिन आपको बता दूं कि घनघोर जातिवादी करने वाले मयंक द्विवेदी इस तरीके से व्यवहार करता है और सोशल मीडिया पर इतना तेजी से वायरल होता है वीडियो दोस्तों कि आज जो है मयंक द्विवेदी के ऊपर जो है FIR दर्ज हो गया है। कुल जो है 7 उस पर धाराएं लगाई गई है, जिसमें SC ST एक्ट जो है मुकदमा भी उस पर कराया गया है। आपको बताऊं दोस्तों कि जैसे ही मयंक द्विवेदी पर SC ST एक्ट लगता है, उसके बाद ये भी जो है सोशल मीडिया पर SC ST एक्ट का लगा हुआ जो FIR की कॉपी है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। और कमाल की बात यह दोस्तों कि इतने घनघोर जातिवादी मयंक द्विवेदी के ऊपर अगर FIR SC ST एक्ट लग भी जाता है, तो आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसे सवर्ण समाज उसके समर्थन में खड़ा है जैसे मानो मयंक द्विवेदी ने अशोक साकेत को जो है बहुत जो है अच्छा से व्यवहार किया है। मयंक द्विवेदी जो है अशोक साकेत को इतना सम्मान दिया है कि मतलब ऐसा राष्ट्रवाद का काम किया, उसको जातिवादी गाली देकर उसको कुर्सी पर बैठकर माना करते हुए अशोक साकेत ने इतना बड़ा काम कर दिया है दोस्तों कि उस पर FIR हो गया है। फिर भी जो है आज मयंक द्विवेदी के समर्थन में पूरा सवर्ण समाज खड़ा है। और जो SC ST मुकदमा कराया गया दोस्तों, SC ST मुकदमा को काले कानून की तरह जो है सवर्ण समाज बता रहा है और ये कह रहा है कि SC ST एक्ट और आरक्षण इन दलितों को खत्म कर देना चाहिए। वही आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरीके से SC ST मुकदमा किया गया, उसको लेकर आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर चूल मची है। देखिए, जो द ब्राह्मण कम्युनिटी नाम का ये ऑफिशियल ट्विटर ID है, इस पर लिखा गया है कि वो तो तय था SC ST एक्ट लगना, न जाने कितने बेगुनाह इस काले कानून के शिकार हुए हैं, लेकिन अति का अंत जरूर होता है, एक दिन इस काले कानून का अंत भी निश्चित है। जरा सोचिए, द ब्राह्मण कम्युनिटी नाम का ये ट्विटर यूजर ये इस पर लिखता है कि SC ST तो लगना इस पर तय ही था, न जाने कितने बेगुनाह पर SC ST काला कानून लगा है। जरा सोचिए, ये जो है SC ST एक्ट को काला कानून बता रहा है और कह रहा है कि इसका भी जो है अंत हो सकता है।
उसके बाद देखिए कपिल मुनि तिवारी का ये ट्विटर अकाउंट है, ये लिखता है कि जब तक इस देश में जातिगत आरक्षण और एस सी एस टी एक्ट जैसा काला कानून है, तब तक हिंदुओं में एकता कभी भी संभव नहीं है। उसके बाद दूसरा ट्वीट ये लिखता है कि भाजपा बात करती है हिंदू में एकता करने की, एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे नारा देती है, और ये ऐसे वर्ग को ऐसी संवैधानिक ताकत दी है जो किसी के ऊपर भी लगा देते हैं बिना सोचे समझे। इसके ज्यादातर मामले झूठ साबित होते हैं। कोर्ट में एक काला कानून बंद होना चाहिए। जरा सोचिए, कपिल मुनि तिवारी ये कह रहा है कि ये जातिगत आरक्षण और ये एस.सी.एस.टी जो एक्ट है ये काला कानून है और हिंदू की एकता में जो है ये बिल्कुल खंडन करने का काम करता है, इसलिए इस काले कानून को जो है खत्म कर देना चाहिए। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से जो एस.सी.एस.टी एक्ट मयंक द्विवेदी के ऊपर लगा है उसके विरोध में जो है खड़े हैं और कह रहा है कि एस.सी.एस.टी एक्ट और आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसी के बलबूते जो है दलित समाज जो है कूदता है और बेगुनाह सवर्णों के ऊपर झूठे मुकदमे में एस.सी.एस.टी लगाने का काम करता है। इसके लिए आप देखेंगे दोस्तों तो स्वामी राम शरणचार्या का ये ट्विटर अकाउंट है, ये लिखता है कि एस.सी.एस.टी एक्ट हिंदुओं को एकजुट करने की जबरदस्त पावर देता है। गलतफहमी ना रहे कोई भी कि इस कानून का अंत होगा। किसी बेगुनाह पर कभी भी यह एक्ट नहीं लगता। किसी को किसी से कोई परेशानी है तो वीडियो बनाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत करे या कोर्ट जाए, कानून को हाथ में नहीं ले। देखिए ये व्यक्ति दोस्तों जातिवादी तो है, लेकिन इसके ट्विटर अकाउंट से आपको पता चलेगा कि कह रहा है कि अगर इससे बचना है तो डायरेक्ट जो है थाना में जाओ और मुकदमा दर्ज कराने का काम करो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो दलित व्यक्ति अशोक साकेत नाम का था वो कुर्सी पर बैठ गया और ये बर्दाश्त नहीं हुआ मयंक द्विवेदी के, और वो जो है विरोध करने लगा, गाली गलौज करने लगा। और आज देखिए उस पर एस.सी.एस.टी मुकदमा जैसे ही दर्ज हुआ है उसके खिलाफ में जो है सभी लोग जो है, आपको बताऊँ दोस्तों, एस.सी.एस.टी के खिलाफ में खड़े हैं। और जो मयंक द्विवेदी है उसके समर्थन में बहुत सारे लोग खड़ा है, ऐसे खड़ा है दोस्तों जैसे मानो वो जो है दलित व्यक्ति को गाली देकर बहुत बड़ा जो है राष्ट्रवाद का काम किया है। देखिए जिस तरीके से आपको बता दूं दोस्तों कि अशोक साकेत के द्वारा जो उस पर एफ.आई.आर कराया गया है और एस.सी.एस.टी लगाया गया है, उसको लेकर देखिए पुष्पा से तुलना जो है अशोक साकेत की जा रही है। देखिए सूरज कुमार बौद्ध है, ये अपने ट्विटर अकाउंट से इस घटना में लिखते हैं कि अशोक साकेत का घर खपरेल का है, लेकिन उन्होंने अपनी दीवार पर जय भीम लिखा है। वह अपने घर के बाहर पुष्पा राज की तरह शान से कुर्सी पर बैठते थे। यह सब देखकर मयंक द्विवेदी के जातीय अभिमान में भूकंप आ गया। अंततः वह जबरन सम्मान पाने के लिए बुजुर्ग दलित के साथ बदतमीजी करने लगा। मनोरोगी। जरा सोचिए मयंक द्विवेदी कितना घनघोर जातिवादी इंसान है कि इसे आज़ादी के 78 साल बाद हो गए हैं और इसको एहसास नहीं है। यहाँ पर दुनिया टेक्नोलॉजी में जा रही है, एक से एक बड़े जो है इन्वेंशन हो रहा है, लेकिन मयंक द्विवेदी के अंदर जातिवादी कीड़ा, जाहिल कीड़ा, नीचता की इतनी सारी हदें पार है कि ये इस व्यक्ति के सामने अगर कोई दलित कुर्सी पर बैठ जाता है तो इस घनघोर जातिवादी जो मयंक द्विवेदी है इसको बर्दाश्त नहीं होता है और कुर्सी पर बैठे दलित को देख यह व्यक्ति जो है बिल्कुल उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। लेकिन आज देखिए उस पर जो है एस.सी.एस.टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। कुल 7 जो है धाराएं इस पर लगाने का काम किया गया है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरीके से एस.सी.एस.टी एक्ट लगाने का काम इस पर किया गया है उसको देखते हुए पूरा स्वर्ण समाज जो है आज एस.सी.एस.टी मुकदमे के खिलाफ में खड़ा है और इसे काला कानून बता रहा है और कह रहा है कि न जाने कितने बेगुनाह सवर्णों पर दलितों ने पैसों की लालच में एस.सी.एस.टी करवाने का काम किया है, क्योंकि ज्यादातर जो एस.सी.एस.टी मामले में केस हुए हैं वो ज्यादातर झूठ साबित हुए। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें एस.सी.एस.टी लगता तो है लेकिन कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, ये सच्चाई है। तो इसमें भी पुलिस प्रशासन का लापरवाही है। आपको बताऊं दोस्तों कि अभी बिहार की घटना है, बिहार के पटना के दनरुआ थाना का, जहां पर एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है, जघन्य अपराध होता है और एस.सी.एस.टी मुकदमा भी उस पर लगा है, लेकिन अभी तक आरोपी जो है गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो इसको आप कैसे माने?
तब तो इसको कह सकते हैं कि SC/ST का कोई महत्व नहीं है सरकार के नज़र में, प्रशासन की नज़र में। तो दोस्तों SC/ST एक्ट जितने लोगों पर मुकदमा होता है, आपको बताओ दोस्तों, बिल्कुल सही होता है। ये घनघोर जातिवादी ऐसा कह रहे हैं कि नहीं होता है, वो जो है फेक होता है और पैसे के लिए लोग लगाते हैं, जो कि जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि बहुत कम मामले में जो है SC/ST एक जो है लगता है। पुलिस प्रशासन के जो पुलिस प्रशासन में भी तो दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन है, वो जो है बहुत कम जो है धाराएं उच्च जाति के वर्गों पर लगाते हैं, वो भी ज़्यादा प्रेशर बनता है तो। लेकिन जिस तरीके से SC/ST एक्ट लगाने का काम जो है इस मयंक द्विवेदी जाहिल पर लगा है, उसके लिए पूरा समर्ण समाज ये कह रहा है कि आरक्षण और SC/ST एक्ट जैसे काले कानून खत्म होना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं दोस्तों, कमेंट कर दीजिए। जिस तरीके से पुष्पा स्टाइल में अशोक साकेत बैठा हुआ है कुर्सी पर और मयंक द्विवेदी को जवाब दिया, मयंक द्विवेदी घनघोर जातिवादी के इस व्यवहार को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता तक पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं प्रतीक बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद।